दोस्तों बचपन में हम सभी के स्कूल्स में कुछ ऐसे स्टूडेंट पाए जाते थे जो यूनिवर्सली सर्टिफाइड नमूने होते थे जो इस दुनिया के सभी स्कूलों में पाए जाते हैं। और वो कौन से नमूने हैं ये मैं तुम्हें इस वीडियो में धीरे धीरे करके बताऊंगा। इस वीडियो में एंड तक जरूर जुड़े रहना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा रिलेटेबल होने वाली है तुम्हारे लिए। शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले सर्टिफाइड नमूने होते हैं वो होते हैं हमारे फेमस फ्रंट बेंचर्स। इन लोगों को दूसरी भाषा में टीचरों का चमचा भी कहते हैं। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो पैदा भी बाद में होते हैं लेकिन पहले पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। ये वही स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास जब 18 साल के होते हैं तो इनके पास पूरे 40 साल का एक्सपीरियंस होता है। 24 घंटे पढ़ाई, मेरे ख्याल से सुबह हगते भी बाद में होंगे। सबसे पहले पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। इस तरह के स्टूडेंट्स को अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें देख कर पता लग जाएगा कि ये फ्रंट बेंचर है, ये नर्ड है, कोई पढ़क्कू टाइप का है। इन्होंने चश्मा पहना होता है, इनके सारे बटन ऊपर तक लगे होते हैं, ड्रेस बिल्कुल वेल प्रेस्ड होती है इनकी, मतलब इस मामले में पूरे परफेक्ट होते हैं। वहीं अगर तुम इनको बोल दो कि कुछ गाना गा के सुना, डांस करके दिखा, वहां ये फेल हो जाएंगे। वो तुम्हें एक वीडियो तो याद होगी, वो एलन की, वो हरे से कपड़े पहन के उसको बोल रहे होते हैं सारे कि नाच कर दिखा, वो बेचारा नाच ही नहीं पाता, ऐसे से कर रहा होता है। तो ये है फ्रंट बेंचर्स। हो सकता है तुम्हारे स्कूल में कुछ अच्छे भी हो, कुछ मतलब ओपन माइंडेड भी हो, मगर मैक्सिमम केसेस में जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं ये ओपन माइंडेड मुझे लगते नहीं। ओपन माइंडेड कहना ठीक नहीं रहेगा, मतलब यार फ्रैंक नहीं होते ज़्यादातर, ये इंट्रोवर्टेड होते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं। इनके दोस्त भी सिर्फ 2-4 ही होते हैं, वो भी इन्हीं की तरह होते हैं। ये वही लोग होते हैं भाई जो एग्जाम्स में 100 में से जिनके 97 मार्क्स आ जाते हैं तो ये रोना शुरू कर देते हैं कि भाई मेरे मार्क्स कम आ गए। और मुझे आज भी याद है, मेरे स्कूल में भी एक इस तरह का लड़का था। 80 नंबर का हमारा एग्जाम होता था, फाइनल एग्जाम, तो उसमें उसके नंबर आ गए थे 78 की 77, इतने जितने आए थे, और उसने रोना शुरू कर दिया क्योंकि उसके कंपटीटर्स में और फ्रंट बेंचर्स थे जो मेरी क्लास में और थे, तो उसने रोना शुरू कर दिया। और मैं उसे वहां से परे से देख रहा हूँ कि भाई क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है, पूछा मैंने उससे। वो बोलता मेरे 77 मार्क्स आ गए, और मैं वहाँ 45 नंबर लेके भी खुश हूँ कि भाई पास तो हो गया। एंड दोस्तों एक प्रो टिप है मेरे लिए, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो अभी भी स्कूल में है, इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं फ्रंट बेंचर, इन पे कभी भी भरोसा मत करना। दे आर दी मोस्ट टॉक्सिक पर्सन्स एवर, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। इन लोगों पे कभी भरोसा मत करना, ये तुम्हें कब फंसा के चले जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये सिर्फ अपना फायदा देखेंगे। तुम्हें लग रहा होगा मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है, लेकिन नहीं, तुम खुद इस चीज को आजमा कर देखना है कि फ्रंट बेंचर सबसे ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, सबसे ज्यादा। अब बढ़ते हैं अगले नमूने की तरफ। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में जो अगले नमूने आते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं द स्लीपी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर मैं जो स्लीपी शब्द यूज कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लास में ही सो जाते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उनकी जिन्हें जो मतलब आंख खुली आंखों के साथ ही सो जाते हैं। आगे मैडम कोई लेक्चर पढ़ा रही है और वो बैठे बैठे सो चुके हैं, उन्हें मतलब रियल दुनिया से कुछ अता पता होता ही नहीं। अब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बोरिंग लेक्चरों में ही वो सो रहे होते हैं, वो पूरा दिन मतलब पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक सोए ही होते हैं। उन्हें नहीं पता होता किस दुनिया में वो है, क्या वो कर रहे हैं, क्या वो पढ़ रहे हैं, उनकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। बिना नशे किए नशे में है वो। इनसे तुम कुछ भी पूछने की कोशिश करोगे तो इनका एक ही जवाब होगा, भाई क्या। और मेरी क्लास में भी एक इस तरह का स्टूडेंट था, वो मतलब अपनी ही दूसरी आयाम में कहीं खोया होता था। उससे कुछ भी पूछो, उसे कुछ भी पता नहीं होता था। ये सिर्फ पूरा दिन बैठकर जो इनकी कोई इमेजिनेशन वाली दुनिया होती थी वहां से संपर्क करते रहते थे बस, और पूरा दिन इनका इसी चीज में बीत जाता था। तो हमारे जो अगले नमूने हैं वो है द नोट कलेक्टर्स। अब नाम से तुम्हें पता लग चुका होगा, ये वो नमूने होते थे जो जब क्लास में कोई चीज पढ़ाई जाती थी, लिखाई जाती थी, तो इनसे वो भी सही से नहीं हो पाता था। बार बार ये औरों के पास जाकर उनकी किताबें मांग रहे होते थे कि भाई नोट्स दे दे, नोट्स दे दे भाई। तो मतलब इस तरह के नमूनों का यही सिस्टम होता है, बस खुद कुछ बनाना नहीं, औरों से सब कुछ नोट करते रहना कि भाई बता दे, भाई बता दे। इन बेचारों की आधी जिंदगी तो नोट कलेक्ट करने में ही निकल जाती है। तो जो इसके बाद अगले नमूने आते हैं हमारे, वो है टीचरों के पेट स्टूडेंट्स। इन्हें मैं पेट स्टूडेंट्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचरों के कुछ ज्यादा ही खास होते हैं। तो ये वो पेट स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर जो भी कहेगा ये वो करेंगे। टीचर थूक देगा तो ये उसे भी चाट लेंगे, मतलब इनके लिए टीचर की कही हुई बात सत्य है। अब जो ये पेट वाली चीज आती है ना, जरूरी नहीं कि फ्रंट बेंचर्स के ऊपर लागू हो। कुछ ऐसे भी होते हैं नालायक स्टूडेंट जिनको कुछ आता पता नहीं लगता, वो भी टीचर्स के पेट बन जाते हैं या फिर पेट बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनसे होना तो कुछ है नहीं, एग्जाम में भी उनकी नैया डूबने वाली है, तो वो टीचरों से बनाकर रखते हैं दया करके मुझे थोड़े से नंबर ही दे दे। और सच में ये ट्रिक काम भी कर जाती थी उनके ऊपर। ऐसे होते थे ये टीचरों के पेट। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम सबसे स्ट्रेंज नमूनों की, जो हर स्कूल में होता है। जो अब उसका नाम है, उसको क्या नाम दिया जाए, द यूनिक गाय। ये मैंने अपनी तरफ से दे रखा है, द यूनिक गाय, क्योंकि वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज होते हैं। पूरा साल भर कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, क्लास भी बंक करते रहेंगे, बार बार छुट्टियों पे रहेंगे आधे से ज्यादा टाइम, कोई पढ़ना लिखना नहीं उन्होंने, मगर फिर भी एग्जाम्स में उनके इतने अच्छे नंबर आते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो भी बिना चीटिंग के, वो 1 या 2 रात पहले बैठेंगे सिर्फ पढ़ने के लिए, 2 दिन पहले, और पूरी बुक चाट खाएंगे और उसके बाद भी पास हो जाएंगे। पर ऐसा बात नहीं कि रट्टू बाजे वो, नहीं 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 नहीं, सब चीजें समझेंगे वो अच्छे तरीके से, उनको समझ आ भी जाएगी। और यहाँ तक कि औरों को भी बताएंगे। वो अगले दिन जिस दिन एग्जाम होने वाला होता है उससे एक दिन पहले उनको समझा रहे होते हैं कि ऐसा होगा वैसे होगा। तो इनसे पता लगता है कि भाई इनका दिमाग, इनके दिमाग की जो संरक्षण है वो संरक्षणा है,
डेवलपमेंट है वो कैसी हुई है। तो मतलब यार ये सबसे ज्यादा आइंस्टाइन लेवल के लोग होते थे। मतलब इनको देखने से तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो मतलब कोई नालायक लग रहा है, बैक बेंचर लग रहा है, डफर है बहुत ज्यादा, मगर नहीं, आज तक इस तरह के स्टूडेंटों को कोई भी नहीं समझ पाया है। तो मेरे स्कूल में भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी पेपर में इतने अच्छे नंबर आ जाते थे कि देखकर हैरान हो जाते थे कि भाई ये क्या हो गया। तो मित्रों ये थे कुछ नमूने जो हर स्कूल में पाए जाते हैं, यूनिवर्सली सर्टिफाइड नमूने जो हर एक इंसान के स्कूल टाइम में उसे मिले होंगे या मिलने वाले होंगे। तो दोस्तों अगर तुम्हें भी इस तरह के नमूने मिले हैं अपने स्कूल टाइम में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा, गुड नाइट, जो भी मानना है मान लो, बाय। बोल बोल कर गला सूख गया।